हेलो दोस्तों, एसके इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों मेरे पास कमेंट्स भी आई थी और मैंने चाहा भी था कि आपके लिए वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास जो जितने भी टेक्नीशियन है ना, या मेरे पास जितने भी दुकानदार हैं, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनका पैसा बचे। मेरा उद्देश्य यही है, पैसा बचे और वे उस पैसे को अपने घर बार में लगाएं और कमाएं, अच्छा खाए पिए। देखिए दोस्तों, हमारे पास जब भी आप कोई भी एक एम्पलीफायर बनाते हो तो दो ऑप्शन रहते हैं। वैसे ऑप्शन ए का सबको पता है, लेकिन बी का हर किसी को नहीं पता है। जैसे कि किसी भी एम्पलीफायर को चलाने के लिए पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। पावर सप्लाई किस चीज से मिलती है? तो ट्रांसफार्मर से या एसएमपीएस से। अब इसमें हमारे ट्रांसफार्मर में क्या कॉस्ट आती है खरीदने में और क्या सप्लाई में आती है, कि इसमें फायदा है या इसमें फायदा है, रिपेयर ये हो जाएगा या ये रिपेयर हो जाएगा, इसमें सस्ते रिपेयर में कॉस्ट आएगी, इसमें सस्ती आएगी, ये आसानी से मिल जाए, मतलब सारी चीज आज वीडियो में कंप्लीट आपको दिखाने वाला हूँ। किसमें आपको क्या फायदा है, कि ट्रांसफार्मर आपको लेना चाहिए या एसएमपीएस लेना चाहिए। तो वीडियो को लास्ट तक देना, कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फायदा होने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, और आप कहोगे कि हाँ सर ने बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सबसे पहले दोस्तों मैं ट्रांसफार्मर पे आ जाता हूँ। ट्रांसफार्मर देखिए, अगर आप कोई भी एक नॉर्मल सा भी ट्रांसफार्मर, छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लेने जाए तो उसके अंदर इतना वेट होता है कि सप्लाई के कंपैरिजन में तो बात पूछो मत ना। अगर एक नॉर्मल सा आप 500 वाट का एम्पलीफायर बनाने जा रहे हैं, नॉर्मल सा 500 वाट का एम्पलीफायर बनाने जा रहे हैं, तो उसके ट्रांसफार्मर का वेट अप्रोक्स 9 से 10 किलो होगा। टोटल ट्रांसफार्मर का वेट बिठा करके 9 से 10 किलो, मतलब जो उसमें चाहे आप ईआई वाला लगा लो, चाहे उसमें ट्रोइडल लगा लो, चाहे आप किसी तरह का भी लगा लो, लेकिन कम से कम 9-10 किलो वजन बैठ ही जाता है। ठीक है। अगर छोटे एम्पलीफायर की बात करें, जैसे 100, 150, 200 वाट के आसपास, तो उसमें अगर ईआई वाले ट्रांसफार्मर की बात करी जाए तो दोस्तों कम से कम इतने बड़े ट्रांसफार्मर लगाने पड़ते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम भी लगाते हैं, वही है 25 0 25 20 0 20 के आसपास इस तरह के ट्रांसफार्मर लगाते हैं। इनमें भी कम से कम 2 से 2.5 किलो वजन हो ही जाता है। ठीक है। अब अगर दोस्तों बात करी जाए डीजे के प्रोफेशनल एम्पलीफायर की, यानी कि जैसे कि 2000 वाट, 3000 वाट, 4000 वाट, 6000 वाट, 10,000 वाट, कुछ इस तरह की बात करी जाए, या MT 1201, 1600 इस तरह के एम्पलीफायर में क्या होता है, उनके अंदर जो ट्रांसफार्मर का वेट होता है कम से कम 25-25, 30-30 किलो का वजन होता है। अब बताओ, 25-30 किलो दोस्तों वजन ये पूरे एक ट्रांसफार्मर के अंदर ही होता है, पूरे एम्पलीफायर के अंदर। पहला तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा, अगर सप्लाई पे बात करी जाए इसी पॉइंट पे, तो पूरी की पूरी सप्लाई में दोस्तों आप 2 किलोवाट से 3 किलोवाट तक के, अगर आप 5 किलोवाट मतलब 5000 वाट की भी एम्पलीफायर की सप्लाई लोगे, तो कम से कम 1-1.5 किलो के आसपास ही उसके अंदर सिर्फ वजन निकलेगा। तो सबसे पहला पॉइंट तो उसमें वेट में आ जाता है। ठीक है। उसके बाद मेन जो पॉइंट है, रिपेयर में कौन सा सस्ता होगा। देखो, रिपेयर में कौन सा सस्ता होगा, किसी वजह से आपका ये ट्रांसफार्मर फूक गया, फूकने के बाद दोस्तों इसके अंदर से मटेरियल निकलता है। अगर एल्युमिनियम होगा तो एल्युमिनियम निकलेगा, तो दोस्तों लोहे के भाव है एक तरह से। और अगर कॉपर निकलता है तो दोस्तों कॉपर का तो आपको पता ही है, 700-800 रुपये रेट चल रहा है, जो फिलहाल का रेट चल रहा है। आगे तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, 700-800 रुपये रेट चल रहा है। अगर आपका 10 किलो का ट्रांसफार्मर है तो कम से कम उसके अंदर 3 किलो कॉपर होगा। ठीक है। 3 किलो उसके अंदर कॉपर होगा, अगर 10 किलो का ट्रांसफार्मर अगर अच्छे से बनाया हुआ होगा, अच्छी सप्लाई के अंदर बनाया हुआ होगा, तो इतना तो कॉपर निकलता है उसके अंदर, अगर बढ़िया सप्लाई में सब चीज बेहतरीन करके बना रखा होगा। वरना दोस्तों अगर नॉर्मल में होगा तो वही 1-1.25 किलो, या किसी किसी में दोस्तों अपना वही 700 से 800 ग्राम के आसपास, मतलब उसमें से मतलब वेस्ट जो है ना वापसी निकल जाता है। अगर किलो की बात करी जाए तो बाकी लोहे में बिकता है। उसके बाद दोस्तों वो अपना कॉपर निकल जाता है करीब करीब, मतलब जितने का आपने ट्रांसफार्मर खरीदा है उसके 30 से 35 या 40% आपका रिकवर में, कबाड़े में वो निकल जाएगा। और फिर उसके बाद आपको नया ही लेना पड़ता है, क्योंकि अगर इसे आप रिपेयर कराने जाओगे तो आपको नया ही देंगे, वो रिवाइंड नहीं करेंगे इसको। उसके बाद अगर आ जाते हैं दोस्तों सप्लाई पे बात, देखिए ये है सप्लाई हमारी। अगर ये किसी वजह से खराब होती हुई है तो दोस्तों सबसे पहले इसके अंदर प्रोटेक्शन ही इतने होते हैं कि यहाँ पे दोस्तों ये आप देख सकते हैं इतने सारे प्रोटेक्शन लगे हुए हैं। तेज लाइट आएगी तो दोस्तों फ्यूज उड़ जाएगा, या ये हमारे जो यहाँ पे प्रोटेक्शन लगा हुआ है ये रिले ऑन ही नहीं होगी, या जो भी है ये अगर किसी वजह से फिर भी आपने ये उड़ा दी, फिर भी फूक दी, खराब कर दी, तो दोस्तों इसके अंदर ज्यादा खर्चा नहीं आता है। 200, 300 या 500 रुपए का खर्चा आएगा, उसमें पूरी पावर सप्लाई ओके हो जाएगी। क्योंकि सेकेंडरी सेक्शन में खराब नहीं होता है, प्राइमरी में ही जो खराब होगा, या तो कैपेसिटर फूल जाएगा हाई वोल्टेज से, या दोस्तों फ्यूज उड़ जाएगा, या कोयल वगैरह यहाँ पे कोई दिक्कत आ जाएगी, ये रिकवर हो जाता है, इसके अंदर पावर डल के दोबारा से चालू हो जाती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट तो मुझे अच्छा लगा कि आप पावर सप्लाई इसमें बाय कर सकते हो वजन के हिसाब से भी, और
अपने रिकवर के हिसाब से, मतलब जो रिकवर हो जाती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है दोस्तों, मेन जो है, आप कोई भी ट्रांसफार्मर लगाओ, ट्रांसफार्मर को खाली आप बोर्ड पे लगा करके नहीं चला सकते। मेरा कहने का मतलब समझ रहे हो, आप इस ट्रांसफार्मर को खाली डायरेक्ट बोर्ड पे लगाओ, एम्पलीफायर बोर्ड पे नहीं चला सकते। उसके लिए पावर सप्लाई की जरूरत आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। अब पावर सप्लाई में 1-2 कंडेंसर नहीं, कम से कम 4-5 कंडेंसर की जरूरत पड़ेगी अगर आप अच्छे एम्पलीफायर बना रहे हैं, 5-6 कंडेंसर की, ठीक है। अब उसमें 5-6 कंडेंसर की जब जरूरत पड़ेगी तो दोस्तों 5-6 कंडेंसर की कॉस्ट पता क्या होती है? कम से कम अच्छी क्वालिटी के लोगे तो 2000-2500 रुपए के आसपास कॉस्ट होती ही होती है, ये गारंटीड है, होती है, ठीक है। वहीं अगर दोस्तों सप्लाई की बात की जाए तो दोस्तों इसके अंदर कैपेसिटर वगैरह इनबिल्ट होते हैं। इसमें कोई भी अलग से ना तो सॉफ्ट स्टार्टर, ना कोई अलग से पावर सप्लाई लगाने की कोई जरूरत नहीं होती, ना कोई ब्रिज रेक्टिफायर, ना डायोड, कुछ नहीं। सिर्फ आप यहाँ से मेन लाइन दो और यहाँ से आउटपुट ले लो, ठीक है। उसके बाद इसमें एक पॉइंट और आ जाता है जो कि दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब दोस्तों यहाँ पे आपकी ट्रांसफार्मर जो होता है ना, ये ट्रांसफार्मर होता है, इसमें क्या होता है, जो हमने प्राइमरी में यानी कि जो एसी वोल्टेज दी, इसमें अगर हम वोल्टेज इधर मंदी कर रहे हैं, 220 से थोड़ा मंदी कर रहे हैं, तो आउटपुट में क्या होगा, हमें मंदी वोल्टेज ही मिलेगी। ये हकीकत है। जैसे यहाँ पे मंदी वोल्टेज दी तो मंदी ही मिलेगी, आउटपुट में भी तेज दी तो तेज मिलेगी। उस वजह से एम्पलीफायर बहुत जल्दी खराब होने के चांसेस रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा चांसेस में आता है सारे ट्रांजिस्टर उड़ गए, तेज लाइट आई थी। ज्यादातर शिकायत हमारे पास भी यही आती है कि ट्रांजिस्टर उड़ गया हमारे एम्पलीफायर के, मॉसफेट बोलते हैं इन्हें, बहुत से मॉसफेट इस तरह से कह के बोलते हैं कि हमारे तो सारे उड़ गए। रीजन क्या होता है, लाइट तेज आ जाने की वजह से। लेकिन वहीं पे अगर पावर सप्लाई की बात करी जाए तो दोस्तों आपके यहाँ पे लाइट एक लिमिटेड में थोड़ी तेज भी आ जाएगी। जिस हिसाब से आप क्या ये ट्रांसफार्मर वाली सीन में खराब हो जाता है ना ट्रांजिस्टर, वहां पे पावर सप्लाई में नहीं होंगे, ये कंफर्म है। क्योंकि दोस्तों पावर सप्लाई में हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज का प्रोटेक्शन होता है और साथ में शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन होता है। अगर ट्रांसफार्मर में बात करी जाए तो दोस्तों इसमें कोई भी शॉर्ट सर्किट का प्रोटेक्शन नहीं होता। किसी वजह से तार टच हो गए, आगे की तरफ कहीं टच हो गए तो ट्रांसफार्मर आपका फूकेगा। अब रही दोस्तों बात कॉस्ट की, है तो आपको फायदा पता लग गया, फायदा किस में है। अब रही कॉस्ट की बात दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दी, ट्रांसफार्मर अगर हम 3000 वाट में लेने जाएं और प्योर कॉपर में लेने जाएं और जितने एम्पेयर की सप्लाई है 30 से 35 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर लेने जाएं तो इस ट्रांसफार्मर की कॉस्ट 9 से 10,000 रुपए आराम से होगी। क्योंकि डुअल सप्लाई में, कॉपर में, और दोस्तों मेन चीज गारंटी मत लो चाहे। और दोस्तों 35 एम्पेयर या 30 एम्पेयर में अगर हम ट्रांसफार्मर बनवाए तो उसकी कॉस्ट आराम से 9 से 10,000, 11,000, 12,000 के आसपास भी आ सकती है, गारंटी से आ सकती है और वजन रहेगा। उसके बाद अगर हम बाकी सप्लाई की बात करी जाए तो दोस्तों ये 6 से 7,000 रुपए में पावर सप्लाई बन जाती है। ना इसमें ज्यादा खर्चा और ना ही ज्यादा इसमें दोस्तों सिरदर्दी रहती और सारे प्रोटेक्शन मिल जाते हैं। तो बताओ किसमें फायदा है? ये रिपेयर भी हो सकती है, लो वेट भी है, अंडर वेट भी है। किसी भी एम्पलीफायर में लगाओगे तो प्रोफेशनल भी रहेगा, सारे प्रोटेक्शन मिलेंगे उसके अंदर। ट्रांसफार्मर में क्या है, एक प्रोटेक्शन मिलेंगे। अब बहुत से मेरी वीडियो में कमेंट्स भी करेंगे कि सर फिर भी ट्रांसफार्मर बेस्ट है, बड़ी बड़ी कंपनी ट्रांसफार्मर लगा रही हैं, वे क्यों लगा रही हैं? तो मैं आपको दोस्तों बता देना चाहता हूँ, आप बड़े बड़े अच्छी क्वालिटी के क्लास डी के एम्पलीफायर देख लेना, जो 2-2, 3-3, 4-4, 5-5 लाख रुपए के भी एम्पलीफायर हैं, उनमें आपको सप्लाई ही लगी मिलेगी, ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जैब्रोनिक के बहुत सारे टॉप मॉडल हैं, जो लेटेस्ट मॉडल हैं, उनके अंदर सबके अंदर पावर सप्लाई आ रही है, ट्रांसफार्मर किसी के अंदर भी नहीं है। जो अच्छी कंपनी बिल्कुल जीरो नॉइस पे रेडी, मतलब कोई ना नॉइस वाली सिरदर्दी ना चाहिए, अच्छा एम्पलीफायर बना रही है, तो वो वही है जो पावर सप्लाई में बना रही है। ये बात हकीकत है, हम रिपेयर करते हैं। आप कभी भी आगे बढ़ के रिपेयर करोगे आपको पता लग जाए, जिस एम्पलीफायर के अंदर आपको पावर सप्लाई मिलेगी ना, उसकी क्वालिटी ही अलग मिलेगी। ट्रांसफार्मर की जगह एसएमपीएस लगा रहता है ना किसी होम थिएटर में, उसकी साउंड की क्वालिटी एकदम जबरदस्त होती है, एकदम मस्त, मतलब मजा आ जाता है। अगर आप दोस्तों इन दोनों में से क्या यूज कर रहे हैं और क्या आपको अच्छा लगता है, प्लीज फिर भी हमें कमेंट में जरूर बता देना इस वीडियो को सजेशन के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।